हेलो एवरीबॉडी। मेरा नाम अमित सिंह है और मैं डिज़ाइन पढ़ा रहा हूँ तकरीबन 9-10 साल से। उन लोगों को जो लोग NID, NIFT, सीड, यू सीड इन लोगों इन एग्ज़ामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। अ, जो मैं सोचता हूँ या मेरा सोचना है, मुझे ऐसा लगता है कि मोर और लेस जितने भी डिज़ाइन इंस्टीट्यूशंस हैं, उधर जो एंट्रेंस होता है, वहाँ आपसे बेसिकली वो जो जज कर रहे हैं या वो जो एग्जामिन करते हैं, आपकी दो कैपेबिलिटीज जज कर रहे होते हैं। पहला है, डू यू नो हाउ टू ड्रॉ, एंड सेकंड इज, डू यू नो व्हाट टू ड्रॉ। सो हाउ टू ड्रॉ एंड व्हाट टू ड्रॉ का कहानी है बेसिकली। सो आज जो हम वीडियो ये बना रहे हैं, हम इसमें बात करेंगे हाउ टू ड्रॉ, ड्राइंग वाला पार्ट बात करेंगे। अब ड्राइंग से बहुत सारे परसेप्शन है, ड्राइंग से हम बहुत सारी चीज़ें समझते हैं। आ, लगता है ड्राइंग बहुत खूबसूरत होना चाहिए, इतना ज़्यादा खूबसूरत होना चाहिए, इट शुड बी फ्रेम्ड एंड केप्ट ऑन द वॉल। ऐसा पेंटिंग जैसा चीज़ होना चाहिए। ब्यूटिफिकेशन इज प्राइम रिक्वायरमेंट, मेजरली ऐसा लगता है। ठीक है। और उसी सब तरीके की ड्राइंग से हम लोग इम्प्रेस भी होते हैं। बट जहाँ तक आप इसको डिज़ाइन के कंटेक्स्ट में देखेंगे, हाँ, तो डिज़ाइन के लिए ड्राइंग सिर्फ एक लैंग्वेज है। जैसे मैं अगर ये बोलूँ, पोइट्री इज़ योर थॉट प्रोसेस एंड इंग्लिश इज़ द लैंग्वेज in which poetry is done, right? Huh? So if somebody is saying my English is very, I have full command on English language, does that mean that वो आदमी पोएट हो गया? Similarly, drawing is the language which is used for design. Design is the thought process, and drawing is only a language to convey those thoughts onto paper. As simple as that. ठीक है। तो ड्राइंग जरूरी है, वह उतना ही इंपॉर्टेंस है जितना इंपॉर्टेंस इंग्लिश एज अ लैंग्वेज का इंपॉर्टेंस है पोइट्री के लिए, वैसे ही ड्राइंग एज अ लैंग्वेज इंपॉर्टेंस है डिजाइन के लिए। राइट? ये रिलेशन आपको अगर समझ में आया हो तो। राइट। अब सिंस इट इज ओनली अ लैंग्वेज फॉर अस, फॉर अ डिजाइनर ड्राइंग इज ओनली अ लैंग्वेज। ठीक है। सो लैंग्वेज का क्या होता है, लैंग्वेज का खूबसूरत होना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। मतलब मेरा हैंड राइटिंग बहुत अच्छा है या नहीं है, वो इररेलेवेंट चीज है। मेरा मेरा कंटेंट कैसा है, दैट इज इंपॉर्टेंट। फिजिक्स का पेपर देने के लिए बैठा हूं, एंड मेरा हैंड राइटिंग बिल्कुल एकदम कैलीग्राफी जैसा, एकदम बिल्कुल कैलीग्राफी लिखता हूँ, बट आंसर तो आता नहीं है। राइटिंग जितना मर्जी अच्छा हो जाए, जितना मर्जी खूबसूरत हो जाए, हाँ, वो कोई मायने नहीं रखता है। राइट। सिमिलरली ड्राइंग के साथ भी है। तो खूबसूरत होने की जगह, इट शुड बी करेक्ट, योर ड्राइंग शुड बी करेक्ट रादर देन ब्यूटीफुल। होने से ज्यादा जरूरी है उसका करेक्ट होना। तो ड्राइंग को समझना है, ड्राइंग है क्या चीज, एक्चुअली है क्या। ठीक है। अब आर्टिस्टों वाला ड्राइंग और हम लोगों का ड्राइंग, थोड़ा सा फर्क होता है, थोड़ा सा फर्क है। अब वही फर्क क्या है वही मैं समझा रहा हूं आपको। ठीक है। आप लोगों ने स्कूल लेवल पर 10th स्टैंडर्ड तक, 9th 10th स्टैंडर्ड तक, हम सब ने डायग्राम्स बनाए हैं, राइट? एंड हम ड्राइंग्स भी करते हैं। क्या आपने कभी ये सोचा है, कभी ये थॉट आया है दिमाग में, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ड्राइंग एंड डायग्राम? है ना? डायग्राम और ड्राइंग में फर्क क्या है? कुछ लोग कहेंगे कि डायग्राम में लेबलिंग होता है। डायग्राम कुछ स्पेसिफिक चीज़ों का बनता है। ठीक है। डायग्राम किसी चीज़ को बताने के लिए होता है। हाँ, एक साइंटिफिक चीज़ होती है। यही सारी चीज़ें ड्राइंग पे भी इम्प्लीमेंट है। अगर आप कोई प्रोडक्ट ड्राइंग देखेंगे या कुछ देखेंगे, लेबलिंग उनमें भी होती है। ड्राइंग भी कई जगह चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए करी जाती है।
बट देयर हैज टू बी, है ना, तो ये तो एक ही जैसी चीज हो गई ना, दोनों के लिए वही चीजें इस्तेमाल होती हैं। सो बट कोई ना कोई डिफरेंस तो जरूर होना चाहिए ना इन दोनों में, तभी तो इन दोनों को अलग अलग नाम दिए गए हैं, है ना। एक कुछ को ड्राइंग बोलते हैं, कुछ को डायग्राम बोलते हैं। अगर ये दोनों एक ही होती तो एक ही नाम से पुकारा जाता। अब इन दिनों में जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या है? ड्राइंग्स आर ऑलवेज थ्री डायमेंशनल, हमेशा थ्री डायमेंशनल होते हैं। एंड डायग्राम्स आर ऑलवेज टू डी। आप जितने भी अपने आप डायग्राम देखेंगे, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के, ये सब जितने भी डायग्राम्स होते हैं, दे ऑल आर टू डायमेंशनल, सब फ्लैट होंगे, ठीक है, राइट। बिकॉज ड्राइंग जो है हम उन चीज़ों की करते हैं जो चीज़, बीइंग अ डिज़ाइनर, देखो आर्टिस्ट का क्या है, आर्टिस्ट का ड्राइंग हमेशा एक कैनवस पे रहना है। उसमें रियल लाइफ में आ सकता है या नहीं आ सकता है, वो उनका उसमें वो नहीं है, राइट। बट फॉर अ डिजाइनर, वट एवर यू आर क्रिएटिंग ऑन पेपर, इट हैज टू कम फिजिकली इन दिस वर्ल्ड, करेक्ट। आप चाहे फर्नीचर डिजाइनर बने, आप चाहे प्रोडक्ट डिजाइनर बने, आप चाहे फैशन डिजाइनर बने, वट एवर ड्रेस यू आर ड्राइंग, वट एवर फर्नीचर यू आर मेकिंग, वट एवर प्रोडक्ट यू आर डिजाइनिंग ऑन पेपर, it has to come physically in this world eventually, right? So anything which is there in this world or which is going to physically, it has to be three dimensional, right? क्योंकि 2D करके ना कोई चीज दुनिया में है ही नहीं। सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, हेक्सागन, पेंटागन, they don't exist at all in this world physically. They can on paper, that is all, है ना। तो ये जितना भी टू डायमेंशनल चीजें हैं ये तो दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। तो हम लोगों का ड्राइंग पेपर पे नहीं रहने वाला है, हम लोगों का ड्राइंग फिजिकली इस दुनिया में आने भी वाला है ना। एक आर्टिस्ट कर सकता है क्योंकि उसका उसका ड्राइंग जो है, उसका जो भी पेंटिंग है वो कैनवस पे रहेगा, ठीक है। वो आधा घोड़ा बना दे, आधा आदमी बना दे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि उसका रियल लाइफ में बाहर नहीं आएगा, अपना बाहर आएगा, राइट। हाँ, सो हमारा ड्राइंग हैज टू बी थ्री डायमेंशनल। अब ड्राइंग्स आर ऑलवेज थ्री डायमेंशनल एंड डायग्राम्स आर ऑलवेज टू डायमेंशनल, ठीक है। बोथ आर डन ऑन पेपर, दोनों पेपर पे करे जाते हैं, ठीक है, राइट। अब डायग्राम, पेपर क्या है? पेपर है एक टू डायमेंशनल सरफेस, इट इज ओनली अ सरफेस, एक 2D सरफेस है और क्या है, राइट। हाँ, अब एक 2D सरफेस के ऊपर एक टू डायमेंशनल डायग्राम बनाना इज वेरी वेरी सिंपल, है ना। 2D सरफेस है, 2D फिगर है, बना देंगे। जहां लेंथ होगा लेंथ करेंगे, जहां ब्रेथ होगा ब्रेथ करेंगे। प्रॉब्लम आता है व्हेन यू हैव टू अचीव थर्ड डायमेंशन ऑन अ 2D सरफेस, दैट इज द बेसिक, व्हाट विल यू कॉल इट, बेसिक रुकावट है यार, है ना। एक झंझट है कि यार ये 2D सरफेस पे थर्ड डायमेंशन लाएंगे कैसे। अब वो कैसे लाएंगे, वो रिलेशन समझना है आपको। आई एम ड्रॉइंग अ क्यूब फॉर यू, मैं ऐसे ही अभी रफ ही ड्रॉइंग कर रहा हूं, अगर आपको सही से नजर आ रहा है तो। So this is a cube and this is the third dimension of this cube, right? This is the third dimension, ठीक है। लेंथ है, ब्रेथ है, and this is third dimension is depth of this cube, right? And depth का मतलब क्या होगा यार? ये अंदर जाता हुआ नजर आ रहा है ना आपको, ऐसे अंदर जाता, तो डेप्थ इज डिस्टेंस, करेक्ट। अब डिस्टेंस तो आप लोग पेपर पे अचीव ही नहीं कर सकते हो, ऐसे यहाँ गड्ढा तो नहीं खोद देगा ना कोई। ये डिस्टेंस कहाँ से आ गया, जो डिस्टेंस है नहीं एक्चुअली, बट हमें नजर आ रहा है यार ये अंदर जा रहा है यहाँ। ये डिस्टेंस कहाँ से आया? ये डिस्टेंस है नहीं, हमें सिर्फ नजर आता है। सो दिस इज ओनली एन इल्यूजन फॉर डिस्टेंस, ये मेरी नजरों का भ्रम है, जो है नहीं मुझे नजर आ रहा है। इसी इल्यूजन को बोला जाता है पर्सपेक्टिव। Now, what is perspective? Perspective is an optical illusion created by the distance. Distance की वजह से आंखों को जो भ्रम होता है उसे हम पर्सपेक्टिव कहते हैं।
ठीक है, अब ये भ्रम है क्या? देखो भ्रम क्या है, जितनी पास की चीजें होंगी वो आपको बड़ी दिखेंगी और जैसे जैसे वो दूर जाएंगी आपको छोटी दिखेंगी। बट ये वो जो चीज है, ये पेंसिल जो है, पास आएगी तो बड़ी दिखेगी, दूर जाएगी तो छोटी दिखेगी। बट ये पेंसिल बड़ी छोटी नहीं हो रही है, पेंसिल का साइज वही का वही है। सिर्फ दूर और पास जाने से, डिस्टेंस की वजह से हमें बड़ी या छोटी नजर आ रही है। सो दिस इज ओनली एन इल्यूजन फॉर अस। ठीक है, मैं बोलता हूं एक पेंसिल यहां और एक छोटी पेंसिल है। ठीक है, एक थ्योरी बोलती है ये बड़ी है ये छोटी है, दूसरी थ्योरी बोलती है ये पेंसिल पास है ये पेंसिल दूर है। करेक्ट? हाँ। अब यही थ्योरी मैंने यहां क्यूब बनाने के लिए अचीव कैसे अप्लाई करी है, देखना। क्यूब की ये सारी साइडें बराबर होती है। करेक्ट? देखो मैंने इसकी ये पीछे वाली साइड लेंथ में आगे वाली साइड से छोटा बनाया है। ये छोटा बनाने से मैंने डिस्टेंस का इल्यूजन पैदा किया, डिस्टेंस के इल्यूजन से मुझे डेप्थ मिली, डेप्थ से मुझे थर्ड डायमेंशन मिल गई। दिस इज हाउ पर्सपेक्टिव इज अप्लाइड टू अचीव थर्ड डायमेंशन ऑन अ 2D surface. Right? Now, without perspective, we cannot achieve third dimension. Right? Without perspective, we are unable to achieve third dimension. And if there is no third dimension, it is going to be 2D, है ना, 2 डायमेंशनल रहेगा। एंड 2 डायमेंशनल क्या होता है? 2 डायमेंशनल होता है डायग्राम। राइट? So without using perspective, there is no drawing in this world which is possible. I think I have proven my point, right? अब पर्सपेक्टिव पे आ जाते हैं, है ना। देखो क्या है कि अगर मैं पर्सपेक्टिव यूज नहीं कर रहा हूं, देन आई कैन ओनली ड्रॉ 2 डायमेंशनल थिंग्स। एंड जो भी चीज 2 डायमेंशनल होगा, जो भी फिगर 2 डायमेंशनल होगी, दैट विल बी अ डायग्राम, दैट इज नॉट गोइंग टू बी अ ड्रॉइंग। ठीक है, अब आते हैं पर्सपेक्टिव। तो पर्सपेक्टिव का इंपॉर्टेंस समझ में आया। पर्सपेक्टिव इज मदर ऑफ ड्राइंग। विदाउट पर्सपेक्टिव देयर इज नो ड्राइंग विच इज पॉसिबल। ठीक है, अब पर्सपेक्टिव पे आते हैं, उससे पहले एक बेसिक थ्योरी जिसके ऊपर पूरा पर्सपेक्टिव डिपेंड करता है। ठीक है, पूरा ये 1 2 3 आपने बहुत जगह यूट्यूब पे सब देखा होगा, 1 2 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव और ये पॉइंट पर्सपेक्टिव। बट पर्सपेक्टिव समझने के लिए, ड्राइंग समझने के लिए, क्योंकि जैसे मैंने कह दिया कि पर्सपेक्टिव कितना इंपॉर्टेंट है, तो पर्सपेक्टिव को क्रक्स समझना पड़ेगा, उसका अंदर समझना पड़ेगा। तो पूरा पर्सपेक्टिव जो डिपेंड करता है वो बेसिक करता है, विच इज थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर, कोई भी चीज जो दुनिया में फिजिकली एग्जिस्ट करती है या करेगी आगे, इंक्लूडिंग अस, ह्यूमन बॉडी ऑल्सो, है ना, जो भी चीज फिजिकली एग्जिस्ट कर रही है इस दुनिया में, दैट इज 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। ठीक है, अब 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर का एक बेसिक फॉर्मूला होता है, मैं यहां समझा रहा हूं आपको पेपर पे। हाँ, बी एस एंड सी, वेयर बी स्टैंड फॉर बॉक्सेस। बॉक्सेस का माने हो गया क्यूब या क्यूबॉइड। एस इज फॉर स्फीयर्स, स्फीयर्स में स्फीयर भी आ गए, हेमिस्फीयर भी आ गए। एंड सी इज फॉर सिलेंडर्स। ठीक है, ये 3 बेसिक शेप्स है। ठीक है, दो थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर के में मैं इन तीनों को लेता हूं। स्फीयर में मैंने कहा हेमिस्फीयर आ गया, स्फीयर आ गया। सिलेंडर में मैं कोन भी ले सकता हूं, सिलेंडर भी ले सकता हूं, फस्ट्रम भी ले सकता हूं। ये 3 बेसिक शेप्स। सिलेंडर मतलब कोन इज अ फॉर्म ऑफ सिलेंडर ओनली, फस्ट्रम इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ सिलेंडर ओनली। ठीक है, ये 3 बेसिक शेप्स। आप दुनिया में कोई भी चीज उठा के देखो, थिंक ऑफ एनीथिंग, वट एवर यू कैन थिंक, राइट, वो इन तीनों में से किसी एक से, नहीं तो कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। इनके बाहर कुछ भी नहीं है। ठीक है, माई रिस्ट वॉच हेयर, माई रिस्ट वॉच इज, देखो सी, माई रिस्ट वॉच इज अ सिलेंडर बीच में, एंड दीज आर 3 टाइनी सिलेंडर्स है, एंड दिस स्ट्रैप इज अ कीबोर्ड, है ना, ये कीबोर्ड है। मैं खुद, मेरे सर को तुम स्फीयर मान लो, माई नेक इज सिलेंडर, माई ऑल माई लिम्स आर सिलेंडर। मेरे टॉर्सो को तुम बॉक्स बोल दो या सिलेंडर बोल दो। दिस पेंसिल इज हेयर, देखो सामने ये कोन है, सिलेंडर है, सिलेंडर है,
और ये इसका क्लिप जो है ये क्यूबॉइड है, ठीक है। योर टेबल इज अ क्यूबॉइड, योर फोन इज अ क्यूबॉइड, ठीक है। फोन, टेबल, चेयर, ये सब क्यूबॉइड सिलेंडर। अच्छा फैन, हाँ फैन देखो क्या है, ऊपर ये सीलिंग फैन लगा हुआ अभी दिखा मुझे, आई एम ड्रॉइंग हेयर, हाँ ठीक है। फैन क्या है, फैन देखो, सबसे पहले एक कोन है, फिर एक सिलेंडर है, अगेन एक कोन है, फिर एक सिलेंडर है, एंड थ्री क्यूबॉइड्स, है ना। पानी पीते हैं बोतल बोतल, एक सिलेंडर है, हेमिस्फीयर है, एंड दोबारा से सिलेंडर है ना। लुक अराउंड, आप अपने ये लैपटॉप, हाँ मोबाइल फोन वोन, हाँ ये सब क्या है, दे ऑल आर क्यूब या क्यूबॉइड। लुक अराउंड, है ना, जितनी चीजें देखोगे सब इन्हीं के अंदर है, इसके बाहर कुछ भी नहीं है, इन तीन शेप्स के बाहर, राइट। अब ये मैंने क्या किया, मैंने जितना भी दुनिया भर का ड्राइंग है उस सबको श्रिंक करके इन तीन बेसिक शेप्स में डाल दिया है ना। अब इसको मैं फर्दर और सिंप्लीफाई करता हूं, इनको और छोटा करते हैं, ठीक है। इन तीनों शेप्स में से सबसे इंपॉर्टेंट है बॉक्सेस। वाई बॉक्सेस आर सो इंपॉर्टेंट? बिकॉज अ स्फीयर कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ बॉक्स, so as cylinder can also be extracted from a box. अब बोलोगे कि सर स्फीयर में से भी तो बॉक्स निकल सकता है, या सिलेंडर में से भी तो बॉक्स निकल सकता है। बिल्कुल निकल सकता है, बट मैक्सिमम स्पेस यूटिलाइजेशन के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो क्यूब ही ऐसी एक शेप है, या बॉक्स ही एक ऐसी शेप है जिसमें से सारी शेप्स निकलती हैं। दैट इज द रीजन दुनिया भर की जितनी भी प्रैक्टिकल पैकेजिंग है वो या तो क्यूब होती है या क्यूबॉइड होती है। मैं डेकोरेटिव पैकेजिंग की बात नहीं कर रहा हूं, मैं प्रैक्टिकल पैकेजिंग की बात कर रहा हूं। वो या तो क्यूब होता है या क्यूबॉइड होता है, करेक्ट। हाँ, या एक कोई स्कल्प्टर, कोई मूर्ति बनाने वाला अगर मूर्ति बनाने के लिए बैठता है तो सबसे पहले उसके पास एक ब्लॉक आता है लकड़ी का या पत्थर का, ठीक है, एंड उसी में से वो कार्व आउट करके कुछ भी निकालता है। तो यही रीजन हमारा भी है ना। आपने अगर थोड़ा रिसर्च किया हो या कुछ देखा हो, हाँ, या आपने कुछ इंटरनेट पे सर्फ किया हो, कुछ प्रोफेशनल प्रोडक्ट डिजाइनर्स या इन लोगों का कुछ ड्राइंग्स देखा होगा, हाँ, सो वट एवर दे आर ड्राइंग, तुमने देखा होगा वो एक बेसिक क्यूब या क्यूबॉइड में से ही उन सब चीजों को कार्व आउट कर रहे होते हैं। It is exactly the same the way a sculptor works on a stone, we works on a paper, वैसे ही करते हैं हम भी काम, ठीक है। तो अब ये थ्योरी क्या प्रूव करती है, ये थ्योरी प्रूव करती है कि अल्टीमेटली वट एवर इज देयर इन दिस वर्ल्ड या इट इज गोइंग टू बी इन दिस वर्ल्ड, अल्टीमेटली वो एक बॉक्स है, वो या तो क्यूब है या तो क्यूबॉइड है ना। मैंने प्रूव किया पहले कि ये बॉक्सेस, स्फीयर्स एंड सिलेंडर, इनमें सारी दुनिया समाई है, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने ये भी प्रूव किया कि स्फीयर और सिलेंडर बॉक्स में से निकाले जा सकते हैं। सो क्या हुआ, अल्टीमेटली वट एवर इज देयर इन दिस वर्ल्ड इट इज अ बॉक्स। एग्रीड, राइट। अब जिसको भी डब्बा समझ में आएगा, जिसको बॉक्स समझ में आ गया ना, उसको सारा ड्राइंग समझ में आएगा, ठीक है। अब हम समझते हैं व्हाट इज बॉक्स, ये बॉक्स है क्या भला, ठीक है। ओके, नाउ a box has 6 planes, है ना। 6 प्लेन होते हैं भैया डब्बे के, है ना, 6 प्लेन्स, आगे पीछे दायां बायां ऊपर नीचे, 6 प्लेन है, ठीक है। हर एक 3 डायमेंशनल बॉडी के, हर एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर के 6 प्लेन होते हैं। मेरे भी हैं, आपके भी होंगे। मेरा टॉप है, मेरा बॉटम है, मेरे 2 साइड्स भी हैं, मेरा फ्रंट और बैक भी है, ठीक है। हर एक 3 डायमेंशनल बॉडी के 6 प्लेन होंगे, ठीक है। अब ये 6 प्लेन हमारे तो हैं ही हैं, हमारे अराउंड भी होते हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब यह है कि हम एक डब्बा है जो हमेशा एक बड़े डब्बे के अंदर रहता है। वी आर ऑलवेज सिटिंग इन साइड अ बॉक्स, सिटिंग, वॉकिंग, स्लीपिंग, वट एवर वी आर डूइंग है, वी आर ऑलवेज स्टेज इन अ बॉक्स ओनली। हम खुद डब्बा है और हम बड़े डब्बे के अंदर रहते हैं, ठीक है। अब वो कैसे, देखो, आई एम अ बॉक्स एंड राइट नाउ आई एम सिटिंग इन अ रूम, दिस रूम इज ऑल्सो अ बॉक्स।
यू मस्ट बी इन अ सेम सिचुएशन आई गेस। ठीक है, आप भी इस वक्त किसी कमरे में बैठे होंगे, है ना। आप खुद एक डब्बा है और आप एक बड़े डब्बे के अंदर बैठे हुए हैं। ठीक है, अब ये कमरे के अंदर तो ये दिस इज जस्टिफाइड, टोटली जस्टिफाइड। ठीक है, मेरे आसपास कमरे हैं, कमरा है, हाँ? इसकी चार दीवारें हैं मेरे चारों तरफ, एक दो तीन और चार, और एक छत है और एक फ्लोर है। ठीक है, 6 प्लेन है मेरे अराउंड। ठीक है, मैं बोलता हूं तुम एक डेजर्ट में खड़े हो, एक रेगिस्तान में खड़े हो, और दूर दूर तक कोई पेड़ पौधा भी नहीं है भाई, वहां कहीं भी नजर घुमाओ एंड कुछ भी नहीं है। मैं क्लेम करता हूं आप वहां पर भी एक डिब्बे के अंदर खड़े हो। सोचो वहां पर वो 6 प्लेन कौन से होंगे, है ना, वो तो सब खाली है, सब खुला है, कैसे होगा। अब वहां पर वो 6 प्लेन कौन से होंगे, वो 6 प्लेन होंगे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, आसमान और जमीन, स्काई एंड लैंड, एंड ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन आता है कि भाई कमरे को बॉक्स बोला जस्टिफाइड है ना, कमरे को जस्ट बोला तो क्योंकि चारों तरफ से, छयों तरफ से ही बंद है, सब दीवारें ही तो हैं चार छयों तरफ। बट वहां आपने डब्बा कैसे बोला, है ना। वहां पर तो सिर्फ एक जमीन है जो बंद है, बाकी पांचों साइडें तो खुली हुई हैं, और अगर पांचों साइडें खुली हुई हैं तो वो डब्बा कैसे कहलाया, है ना। अब वो डब्बा कैसे कहलाया वो समझो। ठीक है, ओके। ये मैं एक टॉप व्यू बना रहा हूं एक रूम का, अगर आपको दिख रहा है तो, हाँ, ओके। हम यहाँ बीच में हैं बैठे हुए इस रूम में, ये एक दीवार है, ये दूसरी दीवार है, तीसरी दीवार है, ये चौथी दीवार है। ये दीवारें जो हमारे अराउंड हैं, हाँ, ये हमारे लिए क्या मायने रखती हैं। दीज वॉल्स आर द इंफिनिटी ऑफ माई विजन टूवर्ड्स द पर्टिकुलर साइड। I cannot see beyond these walls. So these walls become the infinity of my vision. If अगर इसके बाद दो चार आदमी खड़े हुए हैं, आई एम अनेबल टू सी। ठीक है, तो मेरी विजन का इन्फिनिटी हुआ ना ये। अब इसी, राइट, है ना, हम देख नहीं सकते इसके बियॉन्ड, तो ये मेरी इन्फिनिटी है, मेरे विजन का एंड है। ठीक है, अब हम खड़े हैं यहाँ रेगिस्तान में, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। ठीक है, अब ये जो डायरेक्शंस हैं, दीज डायरेक्शंस आर इनफाइनाइट, ये कहीं नहीं खत्म होती, कहीं नहीं खत्म होती। ठीक है, इनफाइनाइट है डायरेक्शन, बट हमारा विजन इनफाइनाइट नहीं है, राइट। हमारा विजन तो इनफाइनाइट नहीं है। कितना देख लेंगे, आधा किलोमीटर, आधा किलोमीटर, आधा किलोमीटर, आधा किलोमीटर। अब वही चार आदमी जो इस रूम के बाहर खड़े हुए थे, वो जाके इस आधा किलोमीटर के बाद खड़े हो जाएंगे, तो हम तो यार इन्हें भी नहीं देख सकते। करेक्ट, तो बन गया ना डब्बा। यहां पर भी फर्क दोनों में क्या है, इंडोर और आउटडोर में फर्क क्या है। यहां अंदर कमरे के अंदर ये जो इंफिनिटी है, ये जो लिमिट है, ये सबके लिए एक जैसी होगी, मेरे लिए, आपके लिए, किसी के लिए भी, सबके लिए एक जैसी होगी। बट बाहर ये इंफिनिटी वेरी करेगी, है ना। ये जो लिमिट है ये वेरी करेगी। जिसकी आंखें स्ट्रांग होगी उसका डब्बा बड़ा होगा, जिसकी आंखें कमजोर होंगी उसका डब्बा छोटा होगा। सिंपल, क्लियर। इसी डिब्बे की थ्योरी के ऊपर, इसी बॉक्स की थ्योरी के ऊपर पूरा पर्सपेक्टिव डिपेंड करता है। अब हम आते हैं पर्सपेक्टिव पे। इतना अगर आपको समझ में आ गया हो तो, अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो एक बार दोबारा रिपीट करके सुनना। ठीक है, ये इसीलिए वीडियो बना रहा हूँ, है? तो ताकि देखिए, पेंडेमिक्स था, पिछले साल शुरू हुआ, बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही थी ऑनलाइन करने में, हम यूज टू नहीं थे ऑनलाइन पढ़ाने के उसमें। ठीक है, मुझे बहुत अच्छा, मैं बहुत कैमरा फ्रेंडली भी नहीं हूँ मैं, है। तो बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। ये वीडियो भी इसीलिए बना रहा हूँ ताकि जिसको समझ में नहीं आ रहा हो वो बार बार देख सके, है ना, 2-3 बार देख के समझ में आ जाएगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, राइट। अच्छा, अब आते हैं पर्सपेक्टिव पे। ये थ्योरी समझ में आई ना, अब पर्सपेक्टिव पे आते हैं। हाउ दिस थ्योरी वर्क्स ऑन पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव, तो पर्सपेक्टिव आर ऑफ 3 टाइप्स: 1 point perspective,
2 पॉइंट पर्सपेक्टिव एंड 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव। अब सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज दिस पॉइंट। ये पॉइंट क्या भला है भाई? ये 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट बोला जाता है, ये पॉइंट एक्चुअली है क्या? पॉइंट को समझने के लिए ऐसे मानो ना, हम सबके यहाँ माथे के बीच में जहां हम बिंदी लगाते हैं या तिलक लगाते हैं, वहां पर एक लेजर बीम लगा हुआ है, जो गन्स के ऊपर यार एमिंग के लिए लगता है ना, वो लेजर रेड डॉट बनाता है, वो हम सबके माथे के बीच में लगा हुआ है। जिस भी डायरेक्शन में हम देख रहे होंगे, उस डायरेक्शन में जो भी हमारी इंफिनिटी होगी, ठीक है, स्ट्रेट इन फ्रंट ऑफ मी वो रेड डॉट उस वॉल पे बन जाएगा। अभी जो मेरे सामने एक वॉल है, ये वॉल नहीं होती तो इसके पीछे कोई वॉल होती, उस पे बन जाता। वो नहीं होता तो उसके पीछे कुछ होता, और अगर कुछ भी नहीं होता तो जहां तक मेरी नजर एंड होती है, जहां तक मेरी लिमिट है नजरों की, वहां पर रेड डॉट बन जाएगा, जो भी मेरी इंफिनिटी है, ठीक है। उसी रेड डॉट के अकॉर्डिंग हमें चीजें नजर आती हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक आदमी एक रेलवे ट्रैक पे या सीधा खुली सड़क पर चल रहा हो, तो उसे वो सड़क या रेलवे ट्रैक ऐसा नजर आता है, मर्ज होता हो, करेक्ट। ऐसे मर्ज होता हुआ रेलवे ट्रैक नजर आता है, ठीक है। ये किसको दिखेगा? जो आदमी यहां रेलवे ट्रैक पे चल रहा होगा। ये एक पॉइंट पर मर्ज होता हुआ नजर आता है। इस पॉइंट को बोला जाता है, जो पॉइंट पे वो मर्ज होता हुआ दिख रहा होता है, बट एक्चुअली तो वो पैरेलल होता है ना, बट हमें सिर्फ दिख रहा होता है ऐसा होता हुआ। इसीलिए पर्सपेक्टिव को इल्यूजन बोला जाता है, कि जो है नहीं वो दिख रहा है। होता तो रेलवे ट्रैक पैरेलल है, बट हमें दिख रहा होता है ऐसे मर्ज होता हुआ आगे। तो जिस पॉइंट पे वो मर्ज होता हुआ दिखता है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं वैनिशिंग पॉइंट, या कुछ उसको बोलते हैं व्यू पॉइंट। इसको दो नामों से पुकारा जाता है, वैनिशिंग पॉइंट भी बोला जाता है, व्यू पॉइंट भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है ये दो नामों से? मतलब क्यों कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं यार? कुछ लोग वैनिशिंग बोलते हैं, कभी इसको व्यू पॉइंट बोलते हैं, कभी वैनिशिंग पॉइंट बोलते हैं। ये दो दो नाम क्यों रखे गए? एक ही नाम से पुकारो। क्यों रखे गए वो समझो। मान लो ये आदमी बोलता है कि आज मुझे रेलवे ट्रैक पे नहीं चलना, मेरे को अपना साइड में चलना है, और ये साइड में चल रहा है। इसका पॉइंट एग्जैक्टली इसके सामने इसकी इंफिनिटी में बनेगा, ठीक है। अब साइड में चलते हुए इसको रेलवे ट्रैक ऐसा नहीं नजर आने वाला। इसको कैसा नजर आएगा? इसको नजर आएगा ऐसा, करेक्ट है ना। इसको साइड में होता हुआ नजर आएगा। अगर वीडियो में सही से नजर आ रहा है आपको, ओके। सो फॉर व्यूअर, जो देखने वाला है, ये देखने वाले का है व्यू पॉइंट। एंड फॉर सब्जेक्ट, जिसको वो व्यूअर देख रहा है, सब्जेक्ट के लिए है ये वैनिशिंग पॉइंट। बिकॉज हमें सब्जेक्ट हमारे व्यू पॉइंट पर वैनिश होता हुआ अपीयर होता है, इसलिए सब्जेक्ट के लिए ये है वैनिशिंग पॉइंट, और व्यूअर के लिए है उसका व्यू पॉइंट। सिंपल, समझ में आ गया। अब आते हैं 1 पॉइंट पर। ये 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और ये 3 पॉइंट क्या भला है? ये कब बनाए जाते हैं, क्यों बनाए जाते हैं, किस लिए होता है ये? ठीक है, सबसे पहले 1 पॉइंट। नाउ आउट ऑफ दो 6 प्लेन, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, जो स्ट्रक्चर की थ्योरी बेसिकली बताया, कि ये 6 प्लेन हमारे अराउंड हमेशा होते हैं, चाहे हम कमरे के अंदर हो, चाहे हम कमरे से बाहर हो। कमरे के अंदर है 6 प्लेन, चारों दीवारें, छत और जमीन, और कमरे के बाहर है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, आसमान और धरती, ठीक है। ये 6 प्लेन हमेशा हमारे अराउंड होते हैं। इन 6 प्लेनों में से अगर कोई भी एक प्लेन हमसे पैरेलल हो, हमसे पैरेलल बोलने से मेरा मतलब है जैसे मेरे कंधे ऐसे हैं और एग्जैक्टली ऐसे ही मेरे सामने एक हो, मतलब यहाँ टॉप व्यू देखिए, सपोज ये एक रूम है, ये टॉप व्यू से रूम है, ठीक है, और हम खड़े हैं यहाँ, और ये है मेरे शोल्डर। मेरे शोल्डर का एक्सिस है ये। इस वक्त दो दीवारें पैरेलल हैं मुझसे, एक ये सामने वाली, एक ये पीछे वाली। मैं पीछे वाली को कंसीडर इसलिए नहीं करता हूं क्योंकि वो मेरे पीठ के पीछे मुझे नहीं दिखता, मेरे को सिर्फ एक ही वॉल दिख रही है। इन दिस केस मेरा वो व्यू पॉइंट, जो लेजर वाला पॉइंट है, वो इस दीवार पे बनता है, ठीक है। अब वाइल लुकिंग एट दिस प्लेन, वट एवर कम्स इन टू माई कोन ऑफ विजन, मेरा कोन ऑफ विजन है
160 डिग्रीज। मैं ऐसे कॉनिकल देखता हूं, अगर कोई मेरे यहां और यहां आके खड़ा हो जाए, आई एम अनेबल, बिकॉज मेरा विजन कॉनिकल है। ठीक है, अब जितनी भी चीजें इस कमरे में पड़ी हुई मेरे इस कोन ऑफ विजन के अंदर आएंगी, वो सारी की सारी चीजें मुझे इसी पॉइंट पर वैनिश होती हुई अपीयर होंगी। दिस इज कॉल्ड वन पॉइंट। ओके, राइट। जब 6 में से एक प्लेन मुझसे पैरेलल हो, मेरे सामने ऐसे सीधा चपटा हो, सीधा हो। ठीक है, नाउ व्हाट इज 2 पॉइंट? इसके बाद व्हाट इज 2 पॉइंट? 2 पॉइंट इज व्हेन नन ऑफ द प्लेन आउट ऑफ 6 इज पैरेलल टू मी। जब 6 में से कोई भी प्लेन मुझसे पैरेलल ना हो, देन 2 पॉइंट इज एप्लीकेबल। कैसे, क्यों, सुनिए। मान लो ये एक बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग का टॉप है, ठीक है, और अपन खड़े यहां, और मेरे कंधे हैं यूं, ऐसे डायगनली खड़ा हूं मैं। ठीक है, मेरे कंधों का एक्सेस है ये डायगनल, ऐसे खड़ा हूं, दिख रहा है ना आपको? हाँ, हम इस कॉर्नर को फेस कर रहे हैं। अब क्या है, वाइल फेसिंग दिस कॉर्नर मेरा विजन तो वही है ना, 160 डिग्री। 160 डिग्री कैसा है, ये रहा। ठीक है, एक बार इधर और एक बार इधर, ऐसे जा रहा है, टोटल 160 डिग्री। ठीक है, अब मान लो इस बिल्डिंग के इस तरफ है ईस्ट डायरेक्शन, और इस तरफ है साउथ डायरेक्शन। ईस्ट इस तरफ है, साउथ इस तरफ है। सो आउट ऑफ 6 मेरे को कितने प्लेन नजर आ रहे हैं? एक ईस्ट और एक साउथ, है ना? बाहर, घर के बाहर 6 प्लेन मेरे कौन से हैं? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, आसमान और जमीन। इन 6 में से इस वक्त मैं 2 प्लेन देख रहा हूं, ईस्ट एंड साउथ। सो 2 पॉइंट इज एप्लीकेबल इन दिस सिचुएशन, है ना? मैं 6 में से 2 प्लेन देख रहा हूं तो 2 पॉइंट इज एप्लीकेबल। मैं 6 में से एक प्लेन देख रहा हूं तो 1 पॉइंट इज एप्लीकेबल। गॉट इट? सिंपल है। उसके बाद 3 पॉइंट। ये 3 पॉइंट क्या है? 3 पॉइंट इज वेरी मच सिमिलर टू 2 पॉइंट। ठीक है, इसी सेम सिचुएशन में मान लो ये बिल्डिंग जो है, ये एक स्काई स्केपर है, बहुत ऊंची बिल्डिंग है। ठीक है, बहुत ऊंची बिल्डिंग है, सेम पोजीशन पे खड़ा हुआ हूं, वहीं डायगनली खड़ा हुआ हूं। ठीक है, अब ईस्ट और साउथ तो मुझे दिख ही रहा था, मुझे इस बिल्डिंग को देखने के लिए ऐसे आसमान भी देखना पड़ेगा, है ना? ऊंचा देखोगे ना, ऊपर देखोगे, ऊंची बिल्डिंग है तो। ठीक है, सो कितने प्लेन दिखे मुझे? ईस्ट, साउथ एंड स्काई। सो 3 पॉइंट इज एप्लीकेबल। 3 प्लेन देखो, आपको कभी भी किसी भी जगह पर, किसी भी इंस्टीट्यूशन में नहीं बोला जाता कि ये ड्राइंग 1 पॉइंट में बनाओ, ये ड्राइंग 2 पॉइंट में बनाओ, ये ड्राइंग 3 पॉइंट में बनाओ। वो आपको एक सिचुएशन देते हैं, उस सिचुएशन में यू हैव टू विजुअलाइज योर पोजीशन एंड योर सिचुएशन। उसके हिसाब से तुम देखोगे उस वक्त तुम्हें क्या दिख रहा होगा, किस एंगल से ये बनाना होगा, है ना? मेरे को कितने प्लेन देखने की जरूरत पड़ जाएगी? 2 प्लेन देखने की जरूरत पड़ेगी तो 2 पॉइंट एप्लीकेबल होगा। 1 पॉइंट देखने की जरूरत, एक प्लेन देखने की जरूरत पड़ेगी तो 1 पॉइंट, 3 प्लेन तो 3 पॉइंट। ये यू हैव टू डिसाइड। ये देखो, ड्राइंग इज ऑलमोस्ट लाइक फोटोग्राफी। जैसे फोटोग्राफी है ना, वैसे ही ड्राइंग भी है। ठीक है, अगर आपसे कोई एक ही चीज की फोटो खींचने के लिए बोलेगा, मैं 10 लोगों को बोलूँ कि भाई ये एक गुलाब का फूल है एंड सब इसकी फोटोग्राफ खींचो, हर आदमी एक ही एंगल से नहीं खींचने वाला है। कोई यहां से खींचेगा, कोई इधर से खींचेगा। ये 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट एग्जैक्टली वही चीजें हैं। दीज आर द डिफरेंट एंगल एंड व्यू पॉइंट। ठीक है, उसके हिसाब से तो आपको कितने पॉइंट एप्लीकेबल होंगे और कितने नहीं होंगे, दैट यू हैव टू डिसाइड। बट तुम कब डिसाइड कर पाओगे? जब तुम्हें उसकी अंडरस्टैंडिंग होगी, है ना? नॉर्मली बताया क्या जाता है, नॉर्मली बताया जाता है कि भैया 1 पॉइंट में 1 पॉइंट लगा दो, सारी लाइनें वहीं मिला दो। 2 पॉइंट में 2 पॉइंट लगा दो, सारी लाइनें वहीं मिला दो। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, ड्राइंग बिल्कुल अलग चीज है, ड्राइंग को समझना है, ड्राइंग टेक्निकल है, ये लैंग्वेज है। देखो, लैंग्वेज ना, लोगों ने अननेसेसरी मिथ फैलाए हुए हैं। वो कहते हैं कि यार ये एबिलिटी टू ड्रॉ जो है, ये तो गॉड गिफ्ट होता है, ये तो एक वरदान है जो कुछ ही कुछ लोगों, कलाकार पैदा होते हैं और ये होता है, बनाए नहीं जा सकते, और ये अनाप शनाप बोलते हैं। बट अकॉर्डिंग टू अस, हम लोगों के हिसाब से ड्राइंग सिर्फ एक भाषा है, जैसे कोई और भाषा। जैसे ही कोई और भाषा साल 6 महीने में सीखी जा सकती है ना, वैसे ही ड्राइंग भी एक भाषा है जो कोई भी इंसान इस दुनिया का किसी भी स्टेज पर, किसी भी उम्र में, कभी भी
आराम से सीख सकता है। ठीक है, पर्सपेक्टिव का मतलब ये नहीं है कि एक पॉइंट लगा के सारी लाइनें वहां से खींचना वही एक पर्सपेक्टिव, ऐसा नहीं है। आप जो भी चीज बना रहे हो, जहां पर भी थर्ड डायमेंशन बनता है, दैट इज पर्सपेक्टिव। ये जो आर्टिस्ट वगैरह जो ड्राइंग करते हैं, ठीक है, देखो मैं बहुत समझने वाली चीज है और हंसी भी आएगी इस चीज को सुनकर आपको। ठीक है, देखो जैसे मैं कई बार अपने स्टूडेंट को ये बात बताता हूँ। ठीक है, आर्टिस्ट ना, ये आर्टिस्टों का एक तरीका है ड्राइंग सिखाने का, और हम लोगों का एक तरीका है ड्राइंग सिखाने का। ठीक है, बिकॉज वो लोग इसको एक हुनर मानते हैं, हम लोग इसको एक भाषा मानते हैं। ठीक है, वो लोग हुनर मानते हैं और वो क्या करते हैं कि बेटा जो दिख रहा है ना वो बनाए जा, कीप ऑन स्केचिंग 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 स्केचिंग। दिन में 100 स्केच करो, दिन में 50 स्केच करो। जो लोग फाइन आर्ट से होंगे उनको ये पता होगा। ठीक है, हाँ, ये स्केच करो, जैसा दिख रहा है वैसा बनाए जाओ। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रस्सी आवत जावत के सिर पर पड़त निशान। ये को फॉलो करवाते हैं। अब मुझे एक चीज बताओ, इस तरीके से 10 लोग अगर ड्राइंग करना शुरू करें, करत 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 करके, तो आई थिंक उसमें से सिर्फ 1 या 2 आदमी होंगे जो ड्राइंग एक्चुअली सीख पाएंगे। बाकी 8 लोग रास्ते में गिव अप कर देंगे। वो कहेंगे नो नो यार, ड्राइंग इज नॉट माई कप ऑफ टी। ये हुनर भगवान ने ये मेरे को नहीं दिया। उन ये 2 लोगों को मिला था, ये प्रिविलेज लोग हैं, ये कलाकार हैं, और ये ढिमका है, ये फला है। और करके वो 8 लोगों ने पीछे बैकअप कर दिया कि भैया हमारे बस की बात नहीं है। ठीक है, अब दूसरी तरफ देखो, अब ये इसको एग्जाम्पल देता हूं अच्छा सा। सोचो, खाना बनाना एक प्रोसेस है। खाना बनाना एक प्रोसेस है। अब खाना बनाना सीखने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका है यही हिट एंड ट्राई, रोज कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करो। किसी दिन नमक ज्यादा होगा, किसी दिन खाना जल जाएगा, किसी दिन ये हो जाएगा, किसी दिन वो हो जाएगा। हाँ, ऐसी तरीके से 10 लोग खाना बनाना सीखना शुरू करें, रोज एक्सपेरिमेंट करें, रोज एक्सपेरिमेंट करें। ठीक है, तो क्या होगा, इवेंचुअली उसमें से भी शायद एक्सीडेंटली 2 लोगों से शायद ढंग का खाना बन जाए। बाकी 8 लोग गिव अप कर देंगे कि भाई खाना बनाना इज नॉट माई कप ऑफ टी। करेक्ट, राइट, सेम ड्राइंग की जैसा। अब दूसरा तरीका होता है खाना बनाने का या ड्राइंग सीखने का। दूसरा तरीका है फ्रॉम द रेसिपी बुक, है ना, राइट, रेसिपी बुक। संजीव कपूर की रेसिपी बुक लाइए, मेरे ख्याल पहले या दूसरे अटेम्प्ट में आप बढ़िया खाना बनाओगे। ठीक है, अब ये पर्सपेक्टिव जो है, ये है रेसिपी बुक ड्राइंग के लिए। ठीक है, जैसे इसमें पॉइंट लगा के लाइनें खींच के आप ड्राइंग करते हैं, हर एक चीज को मेजर करके ड्राइंग करते हैं। ये क्या होता है, ये इनिशियल स्टेज पे होता है। जैसे संजीव कपूर की किताब में से पढ़ोगे कि हाँ भैया 2 चम्मच हल्दी, तो एग्जैक्टली 2 चम्मच नापोगे, पूरा पूरा नाप के डालोगे। 1 चम्मच मिर्चा, तो पूरा नाप के डालोगे। ठीक है, बट जब तुम्हें खाना बनाना आ जाएगा, वेन यू गेट यूज टू इट, तब तुम्हें उस टी स्पून की जरूरत नहीं पड़ती। तब तुम सीधा ऐसे डब्बा उठाओगे और सीधा सीधा मसाला डालोगे, है ना। आपकी मदर ऐसे ही करती होंगी क्योंकि उनको प्रैक्टिस है। ठीक है, सेम ड्राइंग के साथ है। वेन यू आर ऑन अ लर्निंग स्टेज, तब तुम्हें उस टी स्पून की जरूरत पड़ती है। वो टी स्पून क्या है, वो पॉइंट लगाना, वो सारी लाइनें सीधी सीधी खींचना, हर एक चीज को वैसे बना। बट वेन यू गेट एक्सपर्ट, तब तुम्हें उन पॉइंटों की, उन लाइनों की जरूरत नहीं होगी, आप सीधा सीधा लाइनें खींचोगे। दिस इज ऑल अबाउट ड्राइंग। ठीक है, मैं बहुत लंबा वीडियो नहीं बना सकता हूँ, ये इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट वीडियो मेरा जो भी होगा उसमें मैं 1 पॉइंट वाला ड्राइंग करके आपको बताऊंगा। फॉर नाउ आई गेस शायद हेल्पफुल हो। मैं नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी डालता हूँ। करेक्ट, ओके, सी यू, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।